हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सबका अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम सुखनाशोपदेश नामक ग्रंथ का अध्यापन कर रहे हैं। इसके पहले की कक्षा में 4 कक्षाएं हो चुकी हैं। चौथी कक्षा में हमने पढ़ा था यथा यथम च यम चपला दीप्यते तथा तथा दीप्सिखेव कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्गमते तथा हि इयं संवर्धन वारिधारा तृष्णा विश्वल्लीनां व्याधगीतिः इन्द्रियमृगाणां परामर्शधूमलेखा सच्चरित चित्राणां विभ्रमशय्या मोहदीर्घनिद्राणां निवासजीर्णवल्लभी धनमदपिशाचिकानां तिमिरोद्गतिः शास्त्रदृष्टीनां पुरः पताका सर्व अभिनयानाम् उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेगग्राहाणाम् आपानभूमि विषयमधूनां संगीतशाला भ्रूविकारनाट्यानाम् आवासदरी दोषासी विषयाणाम् उत्सारणवेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम् आकालप्राविड गुणकलहंसकानां विसर्पण भूमिः लोकापवाद विस्फोटकानां प्रस्तावना कपट नाटकस्य कदलिका कामकरिणः पद्यशाला साधुभावस्य राहुजिह्वा धर्मेन्दुमण्डलस्य। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे यहाँ से न हि तम पश्यामि यो हि अपरिचितयानया न निर्भरमुपगूढ़ा यो वा न विप्रलब्धा। कह रहे हैं तम पश्यामि न। सुखनाश चंद्रापीठ से कह रहे हैं। लक्ष्मी का वर्णन इसके पहले किए हैं, अभी भी लक्ष्मी के विषय में बता रहे हैं कि तम पश्यामि न, मैं उसको नहीं देखता हूँ। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखता हूँ जो ही अपरिचितया नया, इस अपरिचिता के द्वारा ना निर्भरम उपगूढ़ा, निर्भरम उपगूढ़ा ना, निर्भरम माने होता है गाढ़ बलात्, गाढ़ आलिंगन, उपगूढ़ा आलिंगन, ना माने ना किया गया हो। तम न पश्यामि, ऐसे किसी व्यक्ति को मैं नहीं देखता हूँ जो ही अपरिचित यानया, जो इस अपरिचिता के द्वारा निर्भरम उपगूढ़ा न, जिसका गाढ़ आलिंगन नहीं किया गया हो, यो वा न विप्रलब्धा, और वह ठगा ना गया हो। यहाँ पर ना को काट देंगे। यहाँ पर लिखा है ना ही तम पश्यामि, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखता हूँ जो इस अपरिचिता के द्वारा जिसका गाढ़ आलिंगन न किया गया हो। अर्थात सभी का, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति का इस लक्ष्मी ने, इस अपरिचिता ने गाढ़ आलिंगन किया है। सभी के पास गई है और सभी का आलिंगन की है, और वह व्यक्ति यो वह न विप्रलब्धा, और वह ठगा ना गया हो, ऐसा भी नहीं देखा मैंने। कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास यह लक्ष्मी गई नहीं हो। ऐसे मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं देखता हूँ जिसके पास यह लक्ष्मी जा कर के गाढ़ आलिंगन ना की हो, और वह व्यक्ति इस लक्ष्मी के द्वारा ठगी ना गई हो। अर्थात सभी व्यक्तियों को यह ठगती है। जिसके भी पास जाती है, जिसका भी गाढ़ आलिंगन करती है, वह उसे ठग लेती है। मैं ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ। पुनः देख लेंगे। न ही तम पश्यामि, मैं तम पश्यामि, उसको नहीं देखता हूँ। न पश्यामि, नहीं देखता हूँ। यो माने जो, ही अपरिचितया नया न, जो इस अपरिचिता के द्वारा निर्भरम उपगूढ़ा ना, निर्भरता पूर्वक गाढ़, उपगूढ़ा माने आलिंगन, जिसका इस अपरिचिता के द्वारा आलिंगन ना किया गया हो, और यो व न विप्रलब्धा, आलिंगन करने के बाद
जिसको इसने ठगा ना हो। आलिंगन करने के बाद जो इसके द्वारा ठगा ना गया हो, ऐसे मैं किसी व्यक्ति को नहीं देखता हूँ। अर्थात सभी व्यक्ति इसके द्वारा गाढ़ आलिंगन किए जाते हैं और वह ठगे भी जाते हैं। आगे देखेंगे, नियत इयम आलेख्यगता अपि चलति। यह जो लक्ष्मी है यह आलेख्यगता है। जैसे आप नोट देखे हैं, नोट में ऐसे कोई भी नोट लेकर के आप दुकान पे जाएंगे तो वो नहीं चलेगा, पैसे वाला नोट ही चलेगा। जैसे वो पीके फिल्म में उसको बताया गया कि ऐसा कागज़ लेकर के आइए, तो उस चित्र वाला वह कागज़ लेकर के चला है तो वह नहीं चलेगा। तो यह लक्ष्मी जो है नियमित आलेख्यगता लिख दी जाने पर भी, वह नोट पर छपी होने पर भी चलती हैं। आलेख्यगता होती हुई भी या लिखित रूप में होती हुई भी यह चलती हैं। पुस्तमय्या अपि इंद्रजालम आचरति। पुस्तक का अर्थ होता है, पुस्तक का ही पर्यायवाची है। पुस्तकमयी होते हुए भी यह इंद्रजालम आचरति, जादूगर की तरह आचरण करती है। पुस्तकों में यह लिखी हुई होती हुई भी जादूगर की तरह यह निकल जाती हैं या फिर उसकी तरह ही आचरण करती हैं। पुस्तमयी अर्थात वही नोटों पर छपी होती हैं पुस्तक की तरह। उत्कीर्णा अपि विप्रलब्धे, उत्कीर्ण की जाती हुई मतलब खुदवा दी है, पत्थरों पर खुदवाया जाता है, उसी को कहते हैं उत्कीर्णन करवाना। और पत्थरों पर खुदवा करके जो भी लिखा जाता है वह कभी मिटता नहीं, वैसे ही पड़ा रहता है। तो यह लक्ष्मी उत्कीर्ण किए जाने पर भी विप्रलब्धे, ठग ली जाती हैं सबको। और श्रुता अपि अभिसंधते, आपने सुना कि आपको पैसा मिलने वाला, आपके पास लक्ष्मी आने वाली हैं, शाम को आपको पैसा मिलेगा। श्रुता अपि, सुनाई देने पर भी वह छल कर जाती हैं, पैसा मिलता नहीं है, होता है ऐसा। और चिंतिता अपि वंचयति, आपने चिंतन किया कि हम ऐसा काम करेंगे तो हम पैसा हमें मिलेगा। चिंतिता अपि, चिंतन करने पर भी वह वंचयति, वंचना कर जाती हैं, ठग लेती हैं हमें। आगे देखेंगे, एवं विधया च अनया दुराचारया कथमपि दैववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः। राजा लोग, जो राजाना है, राजा लोग एवं विधया इस प्रकार से, अनया दुराचार्या इस दुराचारा के द्वारा, इस दुराचारा लक्ष्मी के द्वारा, कथमपि किसी प्रकार, दैववशेन भाग्यवश, परिगृहित कर ली जाते हैं। भाग्यवश राजा लोग इस लक्ष्मी के द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं, अर्थात राजाओं के पास लक्ष्मी आ जाती है, भाग्यवश आ जाते तो वे राजा लोग कैसे हो जाते हैं, विक्लवा भवन्ति, व्याकुल हो जाते हैं। और सर्व अभिनयाधिष्ठानताम च गच्छन्ति, और उसमें उन राजाओं में सभी प्रकार के अभिनय आ जाते हैं, सभी अभिनय का अधिष्ठाता बन जाते हैं वे राजा लोग। उनके पास भाग्यवश किसी प्रकार लक्ष्मी आ जाती हैं, लक्ष्मी के द्वारा वे राजा लोग ग्रहण कर लिए जाते हैं, किंतु वही राजा लोग सभी अभिनय के अधिष्ठाता हो जाते हैं, सभी अभिनय उनमें आ जाते हैं। तथा ही क्योंकि अभिषेक समय एव चैतेषां मंगल कलश जलय इव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम। तथा ही क्योंकि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जलय इव मानो, जब राजाओं का अभिषेक होता है, अभिषेक के समय में उन्हें नहलाया जाता है मंगल कलश के द्वारा, और उन कलश में अनेक तीर्थों के जल होते हैं, उन जल से उन्हें नहलाया जाता है, अभिषेक किया जाता है। और स्नान करने से शरीर की मलिनता दूर होती है, शरीर स्वच्छ होता है।
तो सुकनाथ कह रहे हैं अभिषेक के समय में ये शाम इन राजाओं के मंगल कलश जले इव, मंगल कलश के जल के द्वारा, जो मांगलिक कलश है उनमें जो जल है उन जल के द्वारा मानो प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, उनकी दाक्षिण्यता, उनकी उदारता को धूल दिया जाता है। प्रक्षाल्यते धूला जाता है, मानो उनकी उदारता को ही धूल दिया जाता है। और जब अभिषेक हो गया तो यज्ञ इत्यादि करेंगे, नहलाने के बाद उनसे यज्ञ करवाया जाता है। तो यज्ञ करेंगे तो यज्ञ कुंड में अग्नि लगाई जाएगी, अग्नि प्रज्वलित किया जाएगा, उससे धुआं निकलेगा। तो कह रहे हैं अग्नि कार्य धूमेनेव मलिनीक्रियते हृदयम, अग्नि उत्पन्न किया जाता है, यज्ञ किया जाता है नकारात्मकता को दूर करने के लिए। तो कह रहे हैं वह जो अग्नि प्रज्वलित किया जाता है उनसे निकलने वाले धुएं से मानो मलिनीक्रियते हृदयम, उनके हृदय को मलिन कर दिया जाता है, उन राजाओं के हृदय को मलिन कर दिया जाता है। किससे? अग्नि से निकलने वाले धुएं से। अग्नि के धुएं से मानो उनके हृदय को मलिन किया जाता है। और यज्ञ हो रहा तो पुरोहित होते हैं जो वो अपने हाथ में कुशा लिए रहते हैं और उससे सभी प्रकार की नकारात्मकता को, अपवित्रता को हटाते हैं, दूर करते हैं। तो उस अपवित्रता, उस पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी, पुरोहित के कुशाग्र के सम्मार्जन से अपवित्रता को दूर करने के द्वारा मानो अपह्रियते शांति, राजाओं की शांति को दूर कर दिया जाता है। पुरोहित के कुशाग्र सम्मार्जनी के द्वारा मानो राजाओं की शांति को ही दूर कर दिया जाता है। राजा बनने के बाद वे क्रोधी हो जाते हैं, उनमें शांति नहीं रहती है। और उष्णीश पट्ट बंधनेन एव उच्छाद्यते जरा गमन स्मरणम, उष्णीश कहते हैं पगड़ी को। राजा बनते हैं तो उन्हें पगड़ी पहनाया जाता है, मुकुट पहनाया जाता है। तो उष्णीश पट्ट बंधनेन एव, उष्णीश पट्ट के बंधन के द्वारा मानो आच्छाद्यते ढक दिया जाता है। क्या? जरा गमन स्मरणम, जरा माने वृद्धावस्था, वृद्धावस्था आ गई है इसका स्मरण, वृद्धावस्था के आने का स्मरण। बाल पकते हैं उससे ही पता चलता है हम वृद्धावस्था आ रही है। तो अब के समय में तो बच्चों के भी बाल पकते हैं, किंतु जरा गमन का स्मरण मानो उस पगड़ी के द्वारा ढक दिया जाता है, पगड़ी पहनाया जाता है, मुकुट पहनाया जाता है, मानो उस मुकुट के द्वारा जरा गमन का स्मरण ही ढक दिया जाता है। आतपत्र मंडलेन उपसार्यते परलोक दर्शनम, राजा लोग होते हैं तो उनके ऊपर छतरी लगाया जाता है। तो आतपत्र मंडलेन, छतरी लगाया जाता है ताकि उन्हें धूप ना लगे, आतप से बचने के लिए। तो जब वो छाता लगाए रहेंगे तो ऊपर देखेंगे तो छाता ही दिखेगा, आकाश नहीं दिखेगा, परलोक नहीं दिखेगा। तो आतपत्र मंडलेन एव, आतपत्र मंडल के द्वारा मानो उपसार्यते परलोक दर्शनम, परलोक दर्शन को ही दूर कर दिया गया हो। उस छाते के छत्र मंडल के द्वारा मानो परलोक दर्शन को ही दूर कर दिया जाता है। राजा लोग परलोक का दर्शन नहीं कर पाते हैं कि हमें दूसरे भी लोक में जाना है, इसका भी ध्यान उन्हें नहीं रहता है। उन्हें लगता है अब हम हमेशा राजा ही बने रहेंगे। चामर पवनये इव अप्रियते सत्यवादिता, राजा बन जाते हैं तो उनके दाएं बाएं सेवक लोग रहते हैं, चामर का पंखा लिए हुए पंखा झलते हैं, जिससे कि उनके पास कीड़े मकोड़े ना आए और उन्हें हवा लगती रहे। कह रहे हैं चामर पवनये इव, उन चामर के पवन के द्वारा, चामर से मिलने वाली हवा के द्वारा मानो
राजाओं की सत्यवादिता को ही अपहृयते, अपहरण कर लिया जाता है। चामर के द्वारा मानो राजाओं के सत्यवादिता को ही दूर कर दिया जाता है। वेत्र दंडैः इव उत्सार्यन्ते गुणा, बेंत के दंडे, राजा को बेंत का दंड दिया जाता है, तो बेंत के दंड के द्वारा मानो उनके गुण को ही भगा दिया जाता है। जय शब्द कलकलैः इव, जय शब्द कलकलैः इव तिरस्क्रियन्ते साधुवादा, जब राजा कहीं निकलते हैं तो उनकी जय जयकार होती है, तो उन जय जय शब्द की कलकलाहट इतना होती, इतना कोलाहल होता है कि उनके साधुवादिता को ही तिरस्कृत कर दिया जाता है। वे साधुवादिता को ही भूल जाते हैं, उनके अंदर साधुवादिता नहीं रहती। जय शब्द के कोलाहल के द्वारा मानो उनके साधुवाद का तिरस्कार किया जाता है। ध्वज पट्ट पल्लवैः इव परामृश्यते यशः, राजा होते, राजाओं का ध्वज होता है, पताका होता है, उन पताका के पल्लवों के द्वारा, पताका के कपड़े के द्वारा मानो परामृश्यते यशः, राजाओं का यश पोंछ दिया जाता है। ध्वज पट्ट पल्लवैः, ध्वजारूपी पल्लव के द्वारा मानो परामृश्यते यशः, यश को पोंछ दिया जाता है। इसीलिए एवं विधयापि चानया दुराचार्या, इस प्रकार कि जो यह अनया दुराचार्या है, अन्य दुराचारणा लक्ष्मी है, इसके द्वारा कथमपि किसी प्रकार दैववशेन परिगृहीता, भाग्यवश परिगृहीता ग्रहण कर लिए गए हैं राजा लोग, तो वे राजा लोग क्या हो जाते हैं, विक्लवा भवन्ति, व्याकुल हो जाते हैं। सर्व अभिनयाधिष्ठानातां च गच्छन्ति, सभी अभिनय उनमें अधिष्ठित हो जाते हैं। ये सब कारण बता दिए, क्योंकि अभिषेक समय के मंगल कलश के द्वारा मानो उनकी दाक्षिण्यता को धूल दी जाती है। अग्नि के धुएं के द्वारा मानो उनके हृदय को ही मलिन कर दिया जाता है। पुरोहित के कुशाग्र के द्वारा मानो उनकी शांति को ही दूर किया जाता है। पगड़ी के बांधने के द्वारा मानो उनके जरा गमन का स्मरण ही दूर कर दिया जाता है। आतपत्र के मंडल के द्वारा मानो परलोक दर्शन को ही दूर कर दिया जाता है। चामर पवन के द्वारा मानो सत्यवादिता को ही दूर किया जाता है। बेंत के दंडे के द्वारा मानो गुण को ही भगाया जाता है, और जय शब्द के कोलाहल के द्वारा मानो उनकी साधुवादिता को तिरस्कृत किया जाता है। ध्वज पट्ट के पल्लव के द्वारा मानो उनके यश को ही पोंछ दिया जाता है। यहाँ तक पढ़ चुके हैं, आगे देखेंगे। तथा ही क्योंकि केचित श्रम वश शिथिल शकुन गल पुट चटुलाभि खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभि मनस्वी जन गर्हिताभि संपद्भि, ऐसे संपत्ति के द्वारा प्रलोभ्यमाना, लुभाए जाते हुए, धन लव अभाव लेप विस्मृत जनमानो अनेक दोषोपचितेन दोषासृजेव रागावेशेन बाध्यमानः। तथा ही क्योंकि केचित कुछ राजा लोग जो होते हैं, वे श्रम वश शिथिल शकुनी गल पुट चटुलाभि संपद्भि, ऐसे संपत्ति के द्वारा जो श्रम के कारण शिथिल हुए, थके हुए, पक्षी के गले में जो पुट है, उनके गले के पुट में चंचलता आ जाती है, ऐसे चटुलाभि, ऐसे चंचल संपत्ति के द्वारा। जब पक्षी उड़कर कहीं बहुत दूर से आता है, थका हुआ सा रहता है, और वो जब बैठता है, उसके गर्दन में आप देखेंगे कुछ उभरता है, फिर नीचे गिरता है, फूलता पचकता है। तो ऐसे श्रमवश शिथिल शकुनी गल पुट
चटुलाभी, ऐसे जो चंचल उसका गला रहता है, ऐसे चंचल संपत्ति की तरह, उसी की तरह जो संपत्ति भी ऐसे संपत्ति है। और कैसी संपत्ति है? खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभि। खद्योत कहते हैं जुगनू को, जुगनू के उन्मेष क्षण भर के, जुगनू की जो लाइट होती है मुहूर्त क्षण भर के लिए, मनोहराभि मनोहर लगने वाले, जुगनू के चमक से थोड़े समय के लिए जो मनोहर लगने वाली है, उसी की तरह, उसी मनोहराभि जुगनू की तरह मुहूर्त क्षण भर के लिए मनोहर लगने वाली जो संपत्ति है। और मनस्वी जन गर्हिताभि, मनस्वी लोगों के द्वारा, मनस्वी जन के द्वारा जो गर्हिताभि निंदित संपत्ति है, ऐसे संपत्ति के द्वारा प्रलोभ्यमाना लुभाए जाते हुए, धन लव, धन मात्र, थोड़े से, लव माने थोड़ा, लेस मात्र, धन के लेस मात्र, लाभाव, धन के लेस लाभ के अवलेप, लाभ में लिप्त होकर के विस्मृत भूल जाते हैं, जन्मानो, उनका जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये सब भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाता है। और अनेक दोषोपचितेन, अनेक प्रकार के दोषों से युक्त हो जाते हैं। कफ वात पित्त इत्यादि दोष हो जाते हैं शरीर में, इससे युक्त होकर के दोषासृजेव, उनके रक्त में दोष उत्पन्न हो जाता है। कफ वात पित्त इत्यादि हो जाएगा रोग, तो उनके रक्त में भी दोष उत्पन्न हो जाएगा, रक्त भी दूषित हो जाएगा। और रागावेशेन, राग के आवेश में अनुरक्त होकर के वह बाध्यमाना, वे बाधे जाते हुए, बाध्यमान होते हुए, विविध विषय ग्रास लालसय, विभिन्न प्रकार के विषयों को ग्रास करने की लालसा के द्वारा, विविध प्रकार के विषय क्या हैं? हमारे जितने भी इंद्रियां हैं उतने विषय हैं। कान एक इंद्रिय है तो कान का विषय है सुनना, नाक इंद्रिय है, नासिका इंद्रिय है तो इसका विषय है सूंघना, जिह्वा इंद्रिय है, इसका विषय है चखना। तो इन विषय के द्वारा, सूंघना सुनना इत्यादि विषय हैं, इन विषय को ग्रहण करने की लालसय, लालसा के द्वारा, पंचभी अपि, इंद्रियां 5 हैं, तो इन 5 होते हुए भी, पंचभी अपि 5 होते हुए भी, अनेक सहस्त्र संख्य इव मानो, ये 5 होते हुए भी अनेक हजारों की संख्या में इंद्रिय के द्वारा आयास्यमाना, रोकी जाते हुए, प्रकृति की चंचलता के द्वारा लब्ध प्रसरेण एकेनापि, एक मन है, तो एक होते हुए भी वह 100,000 इव उपगतेन, मानो वह हजारों की संख्या को प्राप्त हो गई है। और मनसा आकुली क्रियमाणा, और वह मन के द्वारा व्याकुल किए जाते हुए राजा लोग विह्वलताम उपयांति, विह्वलता को प्राप्त होते हैं। आज के पाठ में इतना ही देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।